हमने आपको शरद पूर्णिमा के विषय में बताया था और उसका समुद्र मंथन से संबंध भी, और यह भी बताया था कि उस दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। इसी मंथन में अंत में प्रकट हुए थे देवों के चिकित्सक, आयुर्वेद के अधिष्ठाता और अमृतत्व की प्राप्ति कराने वाले श्री धन्वंतरी जी। दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस को भगवान धन्वंतरी का जन्म धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन उन्होंने आयुर्वेद का भी प्रादुर्भाव किया था। इन्हें भगवान विष्णु रूप कहते हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र धारण किए हुए हैं वह, जबकि 2 अन्य भुजाओं में, एक में औषध और दूसरे में अमृत कलश लिए हुए हैं। धन्वंतरी आरोग्य, सेहत, आयु और तेज के आराध्य देवता हैं। रामायण, महाभारत, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, काश्यप संहिता, अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश, श्रीमद् भागवत पुराण में इनका उल्लेख मिलता है। धन्वंतरी नाम से और भी कई आयुर्वेदाचार्य हुए हैं। आयु के पुत्र का नाम भी धन्वंतरी था। ऐसे तो कुछ और कथाएं भी प्रचलित हैं इस दिन के बारे में, जैसे यम के बारे में कथा और अन्य कथाएं भी, परंतु हम विषय पर बात करेंगे, कथाओं पर नहीं। धन्वंतरी जी समुद्र मंथन में अंत में प्रकट हुए थे अमृत का कलश लेकर, इसलिए प्रथा है इस दिन नया चांदी का बर्तन खरीदने की। यह आह्वान है धन्वंतरी जी का, जो आयु, आरोग्य और तेज के देवता हैं। और गणेश लक्ष्मी के पूजन में वह बर्तन रखने की। चांदी ही क्यों? वह इसलिए कि चांदी को अमृत तुल्य धातु की संज्ञा धातु ज्ञान में दी गई है। चांदी का संबंध चंद्र से है और चंद्र का संबंध लक्ष्मी से, और लक्ष्मी का संबंध हमारे जीवन क्षमता, आर्थिक स्थिति और हमारी बुद्धि और धैर्य जैसी अवस्थाओं से है। चांदी के अंदर वह गुण है जो कि हमारे अंदर जीवन क्षमता को बढ़ाता है। चांदी का संबंध, जैसे मैंने बताया था, कि चंद्र से है। चंद्र के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि मन का स्वामी चंद्र है। तो चांदी मन में शीतल भाव देने वाली है, चांदी शरीर को पोषण देने वाली है, इसलिए इस दिन चांदी खरीदने का नियम है। तंत्र कर्मों में भी धनतेरस को बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन से ही लक्ष्मी पूजन आरंभ होता है, जो दीपावली पे संपन्न होता है। तो जो साधक जन लक्ष्मी के बीज मंत्रों या कुबेर मंत्रों का या फिर संबंधित महामंत्रों आदि का जाप करते हैं, उन्हें धनतेरस से ही विधिवत पूजन आदि करना चाहिए। धन्वंतरी का सीधा संबंध आयुर्वेद और अमृतत्व से है, अतः यह दिन आयुर्वेद विद्या में भी अत्यंत महत्व रखने वाला दिन है। शरद पूर्णिमा के विषय में जब हमने आपको बताया था, तो उसमें चंद्र की 16 कलाओं का भी विवरण हमने दिया था, और साथ ही हमने आपको बताया था कि जो फलों फूलों में रस है वह चंद्र भरते हैं, और चंद्र की उन किरणों में जो अमृतत्व है वह फलीभूत होता है और अस्तित्व में आता है धनतेरस वाले दिन में, जब अमृतत्व लिए हुए प्रकट हुए थे धन्वंतरी जी। श्रीयंत्र, कुबेर पूजन आदि का आरंभ भी इसी दिन होता है। चांदी के बर्तन जिस घर में होते हैं, वहाँ सुख, वैभव और संपन्नता आती है। चांदी शरीर के जल तत्व और कफ को नियंत्रित करती है। चांदी के प्रयोग से मन मजबूत और दिमाग तेज होता है। साथ ही चांदी के प्रयोग से चंद्रमा के दुष्प्रभाव भी शांत होते हैं। कुछ प्रयोगों के बारे में हम आपको बताते हैं। चांदी के ग्लास में पानी पीने से सर्दी जुकाम की समस्या दूर होती है, तो वहीं चांदी के चम्मच से शहद खाने से शरीर विषमुक्त होता है। यह आयुर्वेद का एक नुस्खा भी है। चांदी के बर्तन में केसर घोलकर माथे पर टीका लगाने से सुख, शांति, समृद्धि और प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। वह कैसे? जब हम चांदी के बर्तन में केसर को घोलते हैं तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और माथे पर जब हम उसका टीका लगाते हैं तो वह हमारे आज्ञा चक्र पर प्रभाव डालता है, और आज्ञा चक्र पर प्रभाव पड़ने से हमारे मुख पर तेज, आभा और उसके साथ में हमारे अंतर मन में ऊर्जा के साथ साथ सौम्यता भी
इनका प्रादुर्भाव होता है। तो हमारा मस्तिष्क, हमारी इंद्रियां हमारे बस में होकर, हमारे वश में होकर हमें अच्छे कर्मों की तरफ लगाती हैं, जिससे कि हमें प्रसिद्धि, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है।